फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सामीन गिरामी, इस आयत का एक हिस्सा हम एक अरसे से दोहरा रहे हैं और जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा होगा तो इस आयत का हवाला ज़रूर सामने आएगा, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक तयशुदा उसूल और ज़िंदगी गुजारने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा बताने का ज़रिया है। अल्लाह ने मुख्तसर तरीन जुमले में ये इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी एक बेहतरीन मिसाल है। इसी के पेश नज़र हम आप अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा का मुताला करते हैं और करते रहना चाहिए, ताकि जो जो मराहिल आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में आए हम भी किसी न किसी अंदाज़ में उन मराहिल से गुज़रते ही रहते हैं। हम हों, हमारे बच्चे हों, हमारे बड़े हों, तो ज़ाहिर है कि इंसानी ज़िंदगी में ये एक मुत्तफ़क़ अलैह या तयशुदा मामलात हैं। हर एक की ज़िंदगी में बचपन, हर एक की ज़िंदगी में जवानी, हर एक की ज़िंदगी में बुढ़ापा, हर एक की ज़िंदगी में गमी खुशी, कारोबार, काम, नफ़े नुक़सान, ये सारी चीज़ें इंसान बना ही ऐसा है, उसकी ज़िंदगी इन दायरों से बाहर नहीं है। तो जब भी कोई मरहला हमारी ज़िंदगी में आए तो आदत बना लेना चाहिए कि फ़ौरी तौर पर आप अलैहिस्सलाम की सीरत का वो बाब खोल कर, वो चैप्टर पढ़ के हम जानें कि जब आप इस मरहले में थे तो आपने किस तरह ज़िंदगी बसर की थी और आपके हवाले से अल्लाह ताला ने हमें क्या तालीमात दी थी। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो उसूल और ज़ाब्ते बनाए हैं इस कायनात के और इस कायनात में रहने वाले हम इंसानों के, ये क़यामत तक ऐसे ही रहेंगे। चाहे दुनिया चाँद क्या वो मरीख़ पर और अतारत पर जाके अपनी बस्तियाँ आबाद कर ले, जो मर्ज़ी साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की हो जाए, लेकिन इंसान की ये बुनियादी ज़रूरतें, उनके मराहिल, उसके हालात, उसके जज्बे, उसके एहसासात, इसमें कोई रद्द-बदल नहीं है, ये एक ही अंदाज़ में चल रहे हैं। इसलिए उसूल बिल्कुल अटल, दो टोक, वाज़े आप अलैहिस्सलाम ने तालीम किए। हम बड़े हो गए हैं तो क्या हुआ, हमारे बच्चों के बच्चे हो रहे हैं, उनका बचपन हमारे सामने है। तो आप अलैहिस्सलाम की हमने जो बात शुरू की तो पहले दो मुलाकातों में एक जुमला मैंने आपके सामने दोहराया दो बार कि अल्लाह ताला की प्लानिंग और मनसूबाबंदी में जो फ़ैसले किए जाते हैं वो सदियों के किए जाते हैं। आने वाले तमाम ज़मानों में जिन जिन हालात से इंसान ने गुज़रना है वो अल्लाह के नज़दीक वाज़े हैं, अल्लाह उन्हें जानता है, देखता है। तो जो भी रहनुमाई है वो उसके फ़ैसलों में पहले से मौजूद है। ये जुमला भी हमने दोहराया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत अगरचे 40 बरस की उम्र में ऐलान किया गया, लेकिन फ़ैसला तो रोज़े अव्वल से किया जा चुका था। इसलिए जब अल्लाह ने ये फरमाया कि रसूल की ज़ात तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, तो फिर उनके बचपन से लेकर उनके विसाल तक हर लम्हा हमारे लिए एक मिसाल और नमूना है। पिछली बार ज़िक्र किया था आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश के हवाले से। फिर हम ये जानते हैं, दोहराने की ज़रूरत इसलिए है कि बड़ों को याद आ जाएगा और जो हमारी छोटी नस्ल है, बच्चे हैं, उन्हें तालीम मिल जाएगी ताकि उन्हें भी अपनी ज़िंदगी में इन बातों का पता चल जाए। क्योंकि बाज़ औक़ात हम बहुत सारी बातें नज़रअंदाज कर देते हैं, बच्चे देखते देखते बड़े हो जाते हैं
और बड़े होने के बाद उनमें से बाज़ को अगर कोई चीज़ बताई जाए तो वो बड़ी हैरत से कहते कि अच्छा, अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में ये भी हुआ था, हमें तो हमारे उस्तादों ने, माँ बाप ने ये बताया ही नहीं, ज़िंदगी गुजर गई, पता ही नहीं चला कि ऐसा भी होता है और ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए सबको ज़रूरत है अपने अपने उम्र के तकाज़े के मुताबिक। हम सब जानते हैं दुनिया में हर बच्चा जो पैदा होता है सबसे पहला काम उसके नाम का रखा जाना होता है। आप अलैहिस्सलाम के घर में जो है वो हाशिम के घराने में, अब्दुल मुत्तलिब के घराने में, जनाब अब्दुल्ला के घराने में जब आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो इस नौज़ायदा बच्चे की ख़बर मक्का में हरम के अंदर जनाब अब्दुल मुत्तलिब को दी गई। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा, हम सब जानते हैं। लेकिन दो बातें दोहराने की और याद करने की हैं जो तालीम का हिस्सा हैं। मैंने कई बार इसका ज़िक्र किया कि वालिदैन अपने बच्चों को सैकड़ों खिलौने ला के देते हैं, सैकड़ों खाने पीने की चीज़ें ला के देते हैं। बचपन गुज़र गया, खिलौने ख़त्म हो गए और खेल के जो भी सामान थे वो ख़त्म हो जाते हैं, और बहुत सारे मराहिल, छोटी बड़ी किताबें, वो भी आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन एक चीज़ जो माँ बाप अपने बच्चों को अता करते हैं नाम की सूरत में, ये एक ऐसा गिफ्ट और ऐसा हदिया है जो ज़िंदगी भर न सिर्फ कायम रहता है बल्कि नस्लों तक कायम रहता है। आप अपने दादा परदादा का नाम भी जानते हैं और आपकी आने वाली नस्लें भी आपका नाम यकीनन जानेंगी, इसलिए कि नाम पहचान का ज़रिया भी है। लेकिन अल्लाह ताला ने इस नाम में कुछ बरकतों को भी हिस्सा दे दिया है। इसलिए आपकी तालीम है कि नाम जब रखो तो अपने माना के एतबार से अच्छा होना चाहिए, अपनी निस्बत के एतबार से अच्छा होना चाहिए और बोलने के एतबार से अच्छा होना चाहिए, यानी आसान होना चाहिए। इसलिए आप अलैहिस्सलाम के दादा ने आपका जो नाम रखा, सरदारान कुरैश ने पूछा कि आपने ये कौन सा नाम रख दिया मोहम्मद, इससे पहले हमने तो ये नाम नहीं सुना था। तो आपने फरमाया कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरा ये बेटा आसमानों और ज़मीन में हर मकाम पर मशहूर हो और हर मकाम पर इनकी तारीफ़ हो, बहुत ज़्यादा तारीफ़ इनकी की जाए, इसलिए मैंने मोहम्मद का नाम पसंद किया है। और फिर ज़माने ने गवाही दी कि अल्लाह के बाद अगर इस कायनात में सबसे ज़्यादा लिया जाने वाला नाम है तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। माना के एतबार से भी बहुत अच्छा कि जो भी इस नाम को पुकारेगा वो गोया कि अपनी तरफ से तारीफ़ कर देगा, चाहे वो दुश्मन है, मानता है, नहीं मानता, लेकिन लफ्ज़ के अंदर तारीफ़ मौजूद है, अच्छाई और उसका एक तारुफ मौजूद है। और फिर अल्लाह ताला ने इस पर बड़ा एहसान ये किया कि इस नाम के साथ एक इबादत को जोड़ दिया और हमने इसका ज़िक्र भी किया ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए और बच्चों के लिए। कुरान मजीद में जितनी भी इबादत का हुक्म दिया गया है उनमें से कोई इबादत अल्लाह ताला ख़ुद नहीं करता, यानी वो काम ख़ुद नहीं करता। हम नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता। हम रोज़ा रखते हैं, वो रोज़ा नहीं रखता। हम हज करते हैं, वो नहीं करता। लेकिन अल्लाह ताला ने इस नाम के साथ जो एक ज़िक्र है उसको ना सिर्फ ख़ुद इख्तियार किया बल्कि हमें हुक्म दिया कि जब भी तुम्हारे सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए तो बाकायदा आप पर दुरूद और सलाम भेजा जाए। और हम अक्सर अपनी इन इबादात में वो आयत दोहराते रहते हैं। हर खुतबे जुमा में इस आयत को दोहराया जाता है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पर दरूद और सलाम भेजते हैं और ए लोगो तुम भी नबी पर दरूद और सलाम भेजो। हुक्म दे दिया गया, अल्लाह ख़ुद इसमें शरीक हो गया। ये इबादत कहें या मोहब्बत कहें, हमारे लिए इबादत है, अल्लाह ताला की रहमत और मोहब्बत है। इसलिए उसका
ज़िक्र लाज़िमन किया जाना चाहिए। फिर आप अलैहिस्सलाम के साथ वाबस्तगी और ताल्लुक़, अल्लाह ताला ने इसको भी इंतहाई ज़्यादा पसंद किया। आज की सारी गुफ्तगू का कतन मतलब ये नहीं होगा कि हम सिर्फ़ दरूद व सलाम और मोहब्बत के ज़िक्र करते रहते हैं, अमल किरदार को बेहतर बनाने के ज़िक्र नहीं करते, ऐसा नहीं है। बल्कि हम इन दोनों को साथ लेकर चलें। और अल्लाह ताला ने ख़ुद भी इसको जोड़ दिया है ताकि किसी को अलग न किया जा सके। तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी को इस कदर पसंद फरमाया कि आपके नाम को पसंद किया और उसके नतीजे में दरूद व सलाम हम पर फ़र्ज़ कर दिया और उसके नतीजे में रहमत का, बरकत का, अल्लाह ताला की तरफ से इनामात का वादा कर दिया। और इस निस्बत को इस कदर ज़्यादा पसंद फरमाया अल्लाह ताला ने। सीरत में जब मैंने ये बात पढ़ी तो वाकई काफ़ी देर तक मैं इस बात पर एक सरखुशी की कैफियत में रहा। हम सब जानते हैं अल्लाह और उसके रसूल का एक बहुत बड़ा दुश्मन कुरान मजीद में नाम लेकर उस पर लानत भेजी गई। अबू लहब उसका नाम था। चचा अगरचे निस्बत के अतबार से, खून के रिश्ते के अतबार से वो थे, लेकिन अल्लाह ताला की मुखालिफत, रसूलुल्लाह को अज़ियत पहुँचाने में उसने जो किरदार अदा किया तो अल्लाह ताला ने बाकायदा उसकी मज़म्मत में पूरी सूरत अल-लहब नाजिल फरमा दी। लेकिन सीरत की किताबों में, हदीस की किताबों में ये ज़िक्र भी मौजूद है कि जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मोहम्मद उस बच्चे की पैदाइश हुई और हरम में अब्दुल मुत्तलिब जो हैं आपके दादा, उन्होंने आपका नाम रखा। अबू लहब को जब इस बात की इत्तला दी गई कि हाशिम के घर में बच्चे की पैदाइश हुई है तो उसने खुशी मनाई और ख़ुशी के आलम में अपनी एक लौंडी को आज़ाद कर दिया। और जब इस लौंडी को आज़ाद किया, ये सोमवार का दिन था, तो आप अलैहिस्सलाम का फरमान है, रिवायत है कि अबू लहब मुस्तकिल अज़ाब में रहता है, लेकिन हर सोमवार के दिन उसके अज़ाब में तख़फ़ीफ़, कमी आ जाती है और बाकायदा अबू लहब को अल्लाह ताला की तरफ से पानी पिलाया जाता है। तो मैंने जब ये बात पढ़ी तो अंदाज़ा हुआ कि दुश्मन भी अगर आप अलैहिस्सलाम के साथ कोई अक़ीदत, कोई वाबस्तगी उसका इजहार करता है तो उसे भी अल्लाह ताला रायगा नहीं जाने देता। उसका भी सवाब, अजर किसी भी शक्ल में वो अल्लाह फ़ैसला करता है कि वो कैसे करेगा, लेकिन अल्लाह ताला उसको भी पसंद करता है। इसलिए अक़ीदत, मोहब्बत, ताल्लुक़ ये भी बज़ात ख़ुद एक इबादत है। इसको हमेशा अपने साथ वाबस्ता किया जाए और हकीकत में मोहब्बत ही इंसान को अच्छा बनाने में या बुरा बनाने में अपना किरदार अदा करती है। अगर अच्छी मोहब्बत है, अच्छे फ़र्ज़ से मोहब्बत है, अच्छी ज़ात से मोहब्बत है तो मोहब्बत भी अच्छी होगी और उसके नतीजे में अल्लाह ताला इनाम भी देगा और इंसान का किरदार भी बेहतर होना शुरू हो जाता है। इसके बरक्स अगर है तो फिर नतीजा भी उसके बरक्स होना शुरू हो जाता है। तो बुरों के साथ मोहब्बत बुराई की तरफ आमादा करती है और उसकी सज़ा भी मिल सकती है, और अच्छों के साथ मोहब्बत अच्छाई का जज्बा पैदा करती है और उसकी जज़ा और उसका बदला भी अल्लाह की तरफ से दिया जाता है। देखिए, अल्लाह ताला की तरफ से रहमत की एक और ख़ूबसूरत दलील हमें मिलती है। आप अलैहिस्सलाम की तारीख़ पैदाइश में तो सीरत की किताबों में थोड़ा बहुत इख्तिलाफ़ पाया जाता है, कोई 9 कहता है, कोई 12 कहता है, कोई और तारीख़ें भी लिखी गई हैं, लेकिन सोमवार के दिन में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है कि आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश सोमवार के दिन हुई। अब देखिए, अल्लाह ताला ने सोमवार के दिन को बाबरकत बना दिया और इसी वजह से उम्मत मुस्लिमा में लाखों लोग सोमवार का नफली रोज़ा रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी सोमवार का रोज़ा जो है वो नागा ही नहीं किया, मुस्तकिल रखते रहे। लेकिन अब भी, आज के दौर में भी मैं ऐसे हज़ारों बंदों को जानता हूँ, लेकिन उस पर क़यास करते हुए कहा जा सकता है कि लाखों लोग सोमवार का रोज़ा रखते हैं। और सोमवार का रोज़ा जो है हकीकत में ये आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश
और आपसे वाबस्तगी और आपसे एक ताल्लुक़ की अलामत है, रसूलुल्लाह की सुन्नत है, इस वजह से इसको भी पसंद किया गया। तो सामिन ग्रामी, एक तो ये बात हो गई कि ये मोहम्मद नाम, सोमवार का दिन, अल्लाह ताला की रहमत, लेकिन हमें तालीम ये भी उसके साथ साथ मिल गई कि जब तुम्हें अल्लाह ताला बेटा दे, बेटी दे, नवासा नवासी दे, तो पहला काम ये करो कि अच्छा सा नाम उसके लिए तजवीज़ करो, और अच्छे नाम में सबसे पहले उसके माना पर गौर करो, पूछो कि इसका मतलब क्या है। अब भी मैं जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, बहुत सारे ऐसे अहबाब दोस्त हैं जिन्होंने नादिर किस्म के नाम तो रखे हुए हैं, लेकिन उन्हें उन लफ्ज़ों के मानी नहीं आते, बस ऐसा नाम सोचा और सुना किसी ने और रख दिया। तो नाम का माना अच्छा होना चाहिए, बच्चे भी ताकि बताएं कि मेरे नाम का मतलब ये है, ये मेरे नाना ने रखा था, ये मेरी दादी ने रखा था, ये मेरे अब्बा ने रखा था। एक ताल्लुक़ और मोहब्बत का सिलसिला है जो चलता रहता है, तारुफ़ का हिस्सा बन जाता है। या फिर निस्बत अच्छी हो, तो निस्बत के अच्छे होने की वजह से भी हमने हज़ारों नाम रखे हैं, लेकिन एक काम ज़रा सा और कर लिया जाए कि जिसकी निस्बत से नाम रखा जाए तो उस शख्सियत का तारुफ़ भी अपने बच्चों को बता दिया जाए, तो क्या ही अच्छी बात होगी। हमज़ा नाम रखा है तो सैयद व शुहदा का तारुफ़ तो होना चाहिए ना। खालिद नाम रखा है तो खालिद इब्न वलीद का तज़किरा होना चाहिए। हसन नाम रखा है तो जनाब हसन अलैहिस्सलाम का तज़किरा होना चाहिए। अब आप देखिए, इसी की मुनासबत से हमें ये मिसाल मिलती है सीरत की किताबों में कि मदीना पहुँचने के बाद आपके पहले नवासे की विलादत होती है, आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जाते हैं घर में और खजूर का टुकड़ा मुंह में डालकर और अपना लुआब दहन बच्चे के मुंह में डालते हैं और फिर पूछते हैं कि नाम क्या रखा है। तो सैयदना अली फरमाते हैं अलैहिस्सलाम कि हमने इसका नाम हर्ब रखा है। हर्ब जंग को कहते हैं, और अरब दुनिया में ये मशहूर था, सख्त जो बेटा है अगर, तो ऐसे लफ्ज़ रखे जाते थे जो अपने माना के अतबार से सख्ती वाला, शुजाअत वाला, मेहनत करने वाला, जैसे हजर पत्थर, हाँ, सख्र चट्टान, हर्ब जंग, ये क़ुव्वत और सलाबत की अलामत हुआ करती थी। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, मैंने इसका नाम हसन रखा है, हाँ, और हसन ज़्यादा बेहतर है। हसन का माना है अच्छा, जो भी कहेगा तो ख़ुद ब खुद उसकी तारीफ़ हो जाएगी, अच्छा, बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा। दूसरे नवासे का नाम हुसैन रख दिया, दोनों में अच्छाई का माना पाया जाता है। तो इसका मतलब है कि इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो नाम भी रखा जाए वो माना के अतबार से, बोलने के अतबार से अच्छा हो, तो इसको पसंद किया गया है। 7वें दिन आपने ये नाम रखा, 7वें दिन बच्चे की सर के बाल मुंडवाए गए और अलामत के तौर पर जितना वज़न बालों का है उतनी चांदी सदका कर दिया गया। इससे ज़्यादा भी किया जा सकता है, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने ये एक अलामत के तौर पर इख्तियार किया। और फिर मज़ीद सदक़े के लिए 1 दुम्बा या 2 दुम्बे, दोनों रिवायतें मौजूद हैं, लेकिन सही तरीन रिवायत में आप अलैहिस्सलाम ने हसन और हुसैन के हवाले से 1 दुम्बा ज़िबा किया। लेकिन ये रिवायत भी सही और मुस्तनद है कि बेटे के लिए 2 बकरे या दुम्बे ज़िबा किए जाएं और बेटी के लिए 1 दुम्बा या बकरा ज़िबा किया जाए, दोनों में से कोई भी अमल हो सकता है। और बेटा जो है उसके ख़त्नों का अहतमाम किया जाए, ये इब्तदाई किस्म की चंद एक चीज़ें। लेकिन जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ज़रा बड़े हुए तो आपसे शुरू हुआ ये सिलसिला और बाद में मुस्तकिल चलता रहा नस्ल मुसलमान में कि बच्चों को जफाकश बनाने के लिए साफ़ सुथरे माहौल और साफ़ सुथरी ग़िज़ा ये मुहैया करने का एहतमाम। एक तो अल्लाह ताला की तरफ से फ़ितरत के तौर पर हमें तालीम दी गई, और उस फितरत में ये बताया गया कि बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन ग़िज़ा उसकी माँ की है, सबसे बेहतरीन। इसका मुतबादिल ना पैदा किया जा सका ना पैदा किया जा सकेगा। लेकिन अगर किसी वजह से, किसी सबब से माँ जो है वो अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए
वो काबिल नहीं है या कुछ ऐसे मसाइल हैं, तो फिर बकरी के दूध को पसंद किया गया। फिर उसके बाद गाय के दूध में पानी डाल कर उसको पसंद किया गया। फिर ऊँटनी के दूध को पसंद किया गया। लेकिन दूध एक बुनियादी ग़िज़ा। सामने गिरामी, मैं ये तारीख़ नहीं बता रहा सिर्फ़, बल्कि मैं उन तमाम लोगों को जो कारोबार करना चाहते हैं, जिनकी ज़िंदगी कारोबार में गुज़री, जो नित नए वसीले तलाश करना चाहते हैं, उन तक ये पैगाम भी पहुंचाना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल के और अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई हिकमत पाई जाती है। और हिकमत का तकाज़ा ये है कि उस चीज़ को प्रमोट किया जाए जिसकी तारीफ़ अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाई है। कैसा बदकिस्मत मुल्क है पाकिस्तान, कैसा बदकिस्मत मुल्क है कि दूध देने वाले जानवरों की तादाद दुनिया के कई मुल्कों से ज़्यादा पाकिस्तान में है। लेकिन आपको पाकिस्तान में खालिस दूध अगर मिल जाए तो बाकायदा उस फ़र्द को मुबारकबाद पेश करनी चाहिए, फूलों के हार पहनाने चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है आपको खालिस दूध मिल रहा है। हालांकि इतने ज़्यादा जानवर, खेत खलियान, बेशुमार किस्म के वसीले मौजूद हैं, लेकिन हमारे अंदर पला हुआ खन्नास वो अल्लाह ताला की इस नेमत को भी उसने ख़राब कर दिया। मुझे अच्छी तरह याद है, आप में से भी मेरे हम उम्र लोगों को याद होगा कि हमारे बचपन में दूध को अल्लाह का नूर कहा करते थे। अल्लाह का नूर कहा कर, ये अल्लाह का नूर है। और एक वक्त में तो दूध बेचना ये मजम्मत की जाती थी उसकी, अच्छा अल्लाह के नूर को बेच रहे हो। चलें, ये बात तो मुबालगा हो गया, लेकिन क्या बाकायदा ऐसी इंडस्ट्री नहीं बननी चाहिए? अगर बनी भी है तो हमने ना अल्लाह को खुश किया, ना अल्लाह के रसूल को खुश किया, ना अपनी औलाद का भला किया, अपनी नस्ल तबाह कर दी। और बच्चे वो दूध इस्तेमाल करते हैं जो जानवरों को भी अगर पिलाया जाए तो वो ना पिए। मैंने ख़ुद कई बार तजुर्बा किया, ये जो मुख्तलिफ़ जो पैकेट्स के दूध आते हैं, आप अपने घर में आने वाली बिल्ली को पिलाएं, बिल्ली नहीं पिएगी, वो सूंघ कर अलग हो जाएगी, वो घास खा लेगी और बाकी चीज़ें खा लेगी, दूध वो वाला नहीं पिएगी। और लेकिन आप गवाले से लेकर उसको पिलाएं तो वो फ़ौरन उसको पीना शुरू कर देगी। ये एक इंडस्ट्री होनी चाहिए पाकिस्तान में। और हुकूमत पाकिस्तान के कामों में से एक काम ये भी होना चाहिए कि जो दूध में मिलावट करे उसको सख्त तरीन सज़ा दी जाए, क्योंकि ये इंसानी सेहत और ख़ास तौर पर बच्चों की सेहत की बुनियादी ज़रूरत है जो इंसानों को मुहैया नहीं की जा रही। तो इस एतबार से ये तारीख़ और सीरत के वाक़यात सिर्फ़ नहीं हैं, ये हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के बाकायदा सबक हैं, हमें रास्ता दिखा रहे हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है कि जिसको अगर दयानतदारी के साथ, इखलास के साथ प्रमोट किया जाए, इबादत की इबादत और सेहत की सेहत और आमदन उसके साथ मुयस्सर आ जाती है। तो इसलिए आप अलैहिस्सलाम की इन तालीमात को बाकायदा इख्तियार किया जाना चाहिए। खुशगवार माहौल, फिर हमने जो आजकल इस्लामाबाद में भी और चारों तरफ पूरा पाकिस्तान इसके चक्कर में है, दुनिया में भी ये मौजूद है, चाहे वो तरक्की याफ्ता है या गैर तरक्की याफ्ता। आप अलैहिस्सलाम के बचपन की एक बहुत बड़ी बात जो हम सब जानते हैं, आप जानते हैं ना कि कबीला बनी साद में भेज दिया गया था उनको। तो क्या आपका क्या ख्याल है कि मक्का में खालिस दूध नहीं मिलता था? नहीं, खालिस दूध मिलता था। उस ज़माने में नहीं मिलता होगा, हमने तो अपने बचपन में देखा है मिलता था, तो ऐसा नहीं था। लेकिन उससे मज़ीद बेहतर माहौल, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, खुली फ़ज़ा में दौड़ना, भागना, सांस लेना, तो इससे उस बच्चे की ज़िंदगी, उसकी ग्रोथ, उसके सेहत में इजाफ़ा होता है। तो कबीला बनी साद में भेजने का एक सबब ये था कि बच्चों को सेहतमंद ज़िंदगी अता की जाए। जो लोग भी क्वार्टर्स में रहते हैं और उन इलाक़ों में रहने के लिए उन्होंने इस तरह का एक स्टाइल बना लिया है मकानात का, ठीक है, आबादी की कसरत की वजह से या कोई और सबब भी हो सकता है, लेकिन हकीकत में इंसानी जहनों की नालायकियाँ इसमें सबसे बुनियादी किरदार अदा करती हैं। वो जो
2.5 मरले का, 3 मरले का, 4 मरले का क्वार्टर बना हुआ है, उसमें बच्चे ने क्या खेलना है? हर कदम पर तो उसे डांट पड़ेगी माँ बाप की तरफ से, बच्चे संभल के चलना, और हर कदम पर उसे या घुटने छिल रहे होंगे या पाँव जख्मी हो रहे होंगे, उसे खेलना कहाँ है? तो फिर एक ही रह जाता है कि बैठे और उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाए और वो फिर गेम करता रहे, कई घंटे उसमें सर्फ कर दे। अब तो हमारी बेटियां, हमारे नवासे नवासियां जो हैं, वो अपने बच्चों को खुराक खिलाने के लिए मोबाइल के उसके अंदर उन्होंने मुब्तला कर दिया है। बच्चा उस वक्त तक कोई चीज़ खाता नहीं है जब तक कि उसके कान में मुख्तलिफ़ किस्म के गाने ना सुनाए जाएं या कोई कार्टून ना दिखाए जाएं। तो फिर हम अपने बच्चों में खालिद इब्न वलीद और हैदर कर्रार पैदा करने के ख्वाब देखते रहें, कोई हर्ज नहीं, ख्वाब ही रहेगा, वो शर्मिंदा ताबीर कभी नहीं होगा। सामिन ग्रामी, हम अपनी नस्लों को भी तबाह कर रहे हैं। अल्लाह को नाराज़ करना तो अलग बात है, मुमकिन है आप समझें कि ये तो मौलवी साहब ने कहना ही है कि अल्लाह को राज़ी करो। मैं तो आपसे ये भी कह रहा हूँ कि यारो अल्लाह को भी राज़ी करो, रसूलुल्लाह को भी राज़ी करो, कम अज़ कम अपनी नस्ल के मुखलिस बंदे बन जाओ, उनको वो सहूलत दो जो फितरत ने और कुदरत ने पैदा कर रखी है, जिसकी तालीम अल्लाह के रसूल ने अता फरमाई है। तो ये तालीमात रसूलुल्लाह की सीरत से हमें मुयस्सर आती हैं। इनको पढ़िए, इस पर गौर कीजिए और हत्तल इम्कान जितना मुमकिन हो सके इसमें एक दूसरे को तलकीन और तालीम ज़रूर दीजिए, सहारा बनिए। जो कारोबारी अफराद हैं, मैं उनसे जो है वो बारे दिगर ये गुजारिश करूँगा, तलाश करते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही, 5,000 की, 10,000 की, 25,000 की नौकरी, क्या शय है इसके अंदर? कितना घर का काम चल सकता है? तलाश किया जाए वो काम इंसान के लिए बरकत का बायस बनेगा, माली एतबार से भी और घर के एतबार से भी। इंसानी दिमाग छोटा नहीं है कि उसको रास्ते दिखाई ना दें, लेकिन हमारी आदत है कि हमने उसको इस्तेमाल नहीं करना, ना हुकूमतों ने ना अफराद ने। इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो जिन मुश्किलात में हैं उसमें हैं और रहेंगे जब तक कि हम अपने आप को बदलने की कोशिश न करें। अल्लाह से दुआ भी है और अज़्म हिम्मत अपने अंदर पैदा करते हुए अच्छे मशवरे भी देने चाहिए, और अगर कोई शख्स किसी को मदद फ़राहम करने की ताकत रखता है तो उसे मशवरे के साथ मदद भी फ़राहम करनी चाहिए। ये रसूलुल्लाह के कामों में से एक काम था। सैयदा खदीजा का जुमला दोहराता हूँ, जब आप पर वही नाजिल हुई, वर्क़ा बिन नौफल के पास ले गई सैयदा खदीजा, रसूलुल्लाह के बारे में जनाब नौफल ने फरमाया, वर्क़ा बिन नौफल ने फरमाया कि आपकी कौम आपकी दुश्मन बन जाएगी और आपको निकाल देगी वतन से। तो आप हैरान होकर पूछते हैं कि क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? तो सैयदा खदीजा ने तसल्ली दी और फरमाया कि या रसूलल्लाह परेशान ना हो। दीगर खूबियों में से एक खूबी बतौर ख़ास आपने ये फरमाई कि आप तो बेरोज़गारों को रोज़गार मुहैया करने में आगे बढ़ते हैं। बेरोज़गारों को रोज़गार मुहैया करना ये सुन्नत रसूल में से एक सुन्नत है, अच्छे कामों में से एक अच्छा काम है। कोई हाथ पांव हिला सकता हो उसके मददगार बन जाइए, मशवरे की सूरत में या किसी और सूरत में। आखिरी जुमला और उसके बाद हम अल्लाह से दुआ करते हैं खुतबे की शक्ल में। आप सब जानते हैं पाकिस्तान में एक आदमी, उसने बेरोज़गारों को रोज़गार मुहैया करना शुरू किया, फ़ैसला किया उसने, और छोटे से काम से आगाज़ किया और काम बढ़ते 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 200 अरब से ज़्यादा की सरमायाकारी आजकल वो कर रहा है। 200 अरब, पाकिस्तान का कर्ज़ा इतना नहीं है, उससे ज़्यादा बड़ी सरमायाकारी छोटे छोटे अफराद को 15-20 हज़ार से कारोबार शुरू करवाए और इतना बड़ा सरमाया सरज़मीन पाकिस्तान में ऐसे बेशुमार लोगों को रोज़गार मुहैया करने का सबब बन गया। इसलिए मुश्किलात होने के बावजूद भी रास्ता तलाश कीजिए, अल्लाह ताला कोई ना कोई सुझाई दे देगा। अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।